तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप सब देख सकते हैं, आप यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि आपको 1.1 हल करनी है। तो इसमें मैं आपको पहले का पहला प्रश्न करवाने वाला हूँ। उसमें सारे 9 के 9 सवाल आप इस स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं समुच्चय। आखिर समुच्चय होता क्या है? समुच्चय होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित यानी मतलब है कि एक तरह से निश्चित संख्या। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे ये देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये एक समुच्चय है क्योंकि ये निश्चित है। और यहीं आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे वाले में मैंने क्या लिखा कि एक दिन में 25 घंटे होते हैं। एक दिन में 25 घंटे नहीं, 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, मतलब ये एक तरह से गलत है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि चलो पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि जे एक साल में आने वाले जे अक्षर की संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले महीने हैं, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने। तो दोस्तों, ये देखिए कौन कौन से महीने होते हैं, ये तो आपको सामान्य सी बात है। तो ये एक समुच्चय है क्योंकि एक साल में सबसे पहला महीना होता है जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल, जून। हाँ, जून। जैसा कि आप सकते हैं जून, हम जून को लिखते हैं। और इसके बाद डायरेक्ट आता है जुलाई, इसको हम जुलाई लिख सकते हैं। जुलाई लिख दिया। ये क्या है, मतलब एक साल में महीनों की संख्या है जो जे से प्रारंभ होते हैं। ये समुच्चय है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो हम बारी आती है दूसरे सवाल की। तो दोस्तों, भारत के 10 सबसे बड़े प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये गलत है दोस्तों, ये समुच्चय नहीं है क्योंकि आपकी नज़र में कुछ और होगा और मेरी नज़र में कुछ और हो सकते हैं। तो ये भी एक समुच्चय नहीं है। इसको आपको लिखना क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर ये लिख देना है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि यह निर्णय करने पर बहुत अलग अलग राय आएंगी, इसीलिए यह सुपरिभाषित नहीं है और ये एक समुच्चय भी नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप ये लिख देना है आपको। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तो चलो चलते हैं, अब करते हैं क्या तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न में हमको क्या दिया गया है? तीसरे प्रश्न में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसमें यह है कि दोस्तों, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है? क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि आपकी नज़र में कोई और होगा और मेरी नज़र में कोई और अच्छा खिलाड़ी है, तो ये एक तरह से सुपरिभाषित नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सादा सीधी बात लिख सकते हैं कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है क्योंकि आपकी नज़र में कोई और अच्छा प्लेयर है, मेरी नज़र में कोई और अच्छा प्लेयर है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, ये सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पे आपको ये लिख देना है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए, तो दोस्तों, अब अपन हल करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4। जैसा इसका हल में आप देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह पूछा गया है। तो दोस्तों, ये एक सुपरिभाषित है। ये सुपरिभाषित क्यों है? क्योंकि आपकी कक्षा में एक तरह बालक है ना, वो निश्चित हैं, इनको आप आसानी से गिन सकते हैं। मतलब मान के चलिए आपकी कक्षा में 60 बालक हैं, तो आप उनमें सबके नाम बता सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं, देखिए आप, यह एक सुपरिभाषित है और ये एक समुच्चय है क्योंकि इसमें आप निश्चित आप गिन सकते हैं कि कौन कितना है, कौन कितना नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलो ये वाला हमारा प्रश्न हो गया। अब इसकी ये रहा इसका आंसर। तो चलो दोस्तों, अब इसके बाद अपन दूसरा प्रश्न हल करते हैं, मतलब 5वें नंबर का। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह इसमें है। हल में आप लिखेंगे कि आप देखिए, ज्ञात करना है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। दोस्तों, चलो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो गिनती वाली संख्या होती हैं, मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या इसमें 100 से कम ज्ञात करना है। तो ये एक निश्चित संख्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं क्या है, 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो उनको ज्ञात करना है। तो अपन इनको ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अगर 100 से अनंत तक होती तो ये असमुच्चय समुच्चय नहीं होता, असमुच्चय होता। क्योंकि अगर इसमें एक निश्चित संख्या नहीं दी गई है, इसमें एक निश्चित संख्या नहीं दी गई होती, तो अभी इसमें दी गई है इसलिए ये एक समुच्चय है।
आप समझ रहे होंगे कि 1 से लेके 100 के बीच में जितनी भी संख्याएं, प्राकृत संख्या, हम उनको गिन सकते हैं, इसलिए ये एक समुच्चय है। और अब करते हैं अपन 7वें नंबर का प्रश्न। तो इसमें ये है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये एक निश्चित संख्या है। मुंशी प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं, उनकी एक निश्चित संख्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसलिए ये एक समुच्चय होगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ये एक सुपरिभाषित है और ये एक समुच्चय है। हाँ तो दोस्तों चलो अब अपन करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। इसमें कहा सभी संपूर्णांकों का संग्रह करना है। संपूर्णांक माने 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। संपूर्णांक आपको पता ही होंगे, ऋण और धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ संख्याओं का पूर्णांक। तो ये एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि संख्याएं अनंत तक जाती हैं, वो कभी रुकती नहीं है, इसलिए ये एक समुच्चय नहीं हुआ, ये असमुच्चय है। और ये एक सुपरिभाषित भी नहीं है। ये देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 से लेके अनंत तक ये जा सकती है। तो ये एक संग्रह नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए। तो अब आता है 8वां प्रश्न, है ना। तो दोस्तों अब आता है दोस्तों 8वां प्रश्न। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, मतलब इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं उनका संग्रह ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अध्याय में जितने भी प्रश्न होंगे उन सब का संग्रह आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप उनको तो सबको गिन ही सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं। ये आपको, ये एक समुच्चय है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा वाला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये भी समुच्चय है कि अगर अपन गिनती कर सकें तो आप कर सकते हैं कि एक विश्व में कितने सारे जानवर हैं जो मतलब खतरनाक हैं, तो इनको आप गिनती कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये भी एक समुच्चय होगा। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब